ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाओणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे। देह के रोग समझने ही कठिन है, फिर तो हम आत्मा के रोग की बात कर रहे हैं। थोड़ा कठिन तो नहीं है, लेकिन समझ में आएगा। रोग माने जिससे हम दुखी हो जाए। सरल लक्षण क्या है रोग का? जिससे हम दुखी हो जाएं। रोग तो वो है। वैसे तो तुमने फिल्मों में सुना होगा प्रेम का रोग लग जाता है। बच्चों को खेलने का रोग लग जाता है। आदमी को कमाने का रोग लग जाता है ना। अब तो सुने ना नाम नहीं, रोग। जो आदमियों को खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, महिलाएं उनके बारे में ऐसी कहती हैं ना, भैया पैसे का रोग लग गया। कमाने का रोग लग गया। कोई कोई को घूमने का रोग लग जाता है। जब देखो, जब कश्मीर, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, अब तो समझ गए। तो रोग का मतलब, रोग मतलब हमें रोग सुन कहते से ऐसा लगता है शरीर की बीमारी, लेकिन सच्ची बात है कि शरीर की बीमारी का नाम रोग नहीं है। शरीर के रोग का नाम तो परिणमन है। सिद्ध करने की जरूरत तो नहीं है। यदि आप नेचुरोपैथी से, जो जैनोपैथी का मैं कहता हूँ आपको, यदि करोगे तो उसमें सिखाया जाता है बुखार आना पुण्य का उदय है, बीमार होना महापुण्य का उदय है। आपको खबर नहीं? तो आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो अब ऐसे कैसे के बाद फिर 1 घंटा मुझे वहाँ पढ़ाना पड़ेगा जैनोपैथी में। तो आप वहीं सुन लेना। वहीं सुनना। बिल्कुल मैंने समझाया है। एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूँ आपको। घर के अंदर हम रोज झाड़ू काटते हैं तो कचरा निकल जाता है। एक सप्ताह बाद हम पानी डाल के जब वाइपर फेरते हैं तो बहुत ही गंदा कीचड़ सा निकलता है, हल्का कीचड़। और 1 साल बाद करते हैं तो कितनी गंदगी निकलती है। जरा आप सोचो, इस शरीर रूपी बिल्डिंग के अंदर हम कैसे सफाई करें पर डे? सोचो कैसे करेंगे। अंदर के साइड जाकर के हाथ तो डाल नहीं सकते। तो वो सफाई करने के सिस्टम का नाम है, अब पूरी लंबी पढ़ाई है वो, आप पढ़ो उसे जाकर के। हम जो श्वास लेते हैं वो गंदगी दूर करने का तरीका है। पसीना निकलता है वो गंदगी निकलने का तरीका है। मल मूत्र का निकलना वो गंदगी निकलने का तरीका है। लेकिन इसके बावजूद भी वो गंदगी पूरी नहीं निकल पाती। आपने देखा है
कभी कभी आपका पेट टाइट होता जाता है, पेट साफ नहीं होता, और एक दिन दस्त लग जाती है। कोई चीज़ खाई, नींबू का पानी पिया, पेट साफ नहीं होता जिनको, वो उन्होंने तरबूज खाया, एकदम पेट में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये सफाई सिस्टम है। अब तो समझ गए थोड़ा सा। फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, और बारीकी से घुसी रहती हैं, वो ब्लड में घुल जाती हैं और ये मसल्स में घुस जाती हैं। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आता है बुखार, वो उसे जला के राख कर देता है। अब तुम्हें थोड़ी सिस्टम समझ में आया होगा शरीर का। बुखार में दवाई भूल के मत लो, केवल पानी पियो, पड़े रहो, उसको अपना काम करने दो। हम इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर लंबी चौड़ी प्रोसेस है पढ़ाने की। बस दवाई मत लो, पानी पियो, कुछ नहीं होगा आपका। जिन लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं बुखार की, उन्हें चिकनगुनिया हुआ है। नाम सुना चिकनगुनिया का? भयंकर बीमारी हुई सबको। जिन्होंने बुखार रोकने की कोशिश करी दवाइयाँ खा खा करके, उनसे बहुत सारी साइड इफेक्ट बहुत भयंकर हुए उनको। अब वापस आ जाओ भाई, चिकनगुनिया नाम की बीमारी एक भी जानवर को नहीं है। कितने लाख कोड़ा कोड़ी बता, कितनी बताया तुमने? 62 लाख योनि। त्रियंश कहती कि 62 लाख योनि है, एक को भी चिकनगुनिया नहीं है। बुखार उनको भी आता है, बुखार आता है, कफ उनको भी होता है, खांसी उनको भी होती है। अब ये इतनी सी बात बताने के चक्कर इतनी बड़ी रामायण फैल गई। बस इतना कह रहा हूँ, पढ़ो। पुण्य का उदय है बीमारी होना। बीमारी होना मतलब संयम का आना। यदि बीमारी नहीं हो तो संयम पालन नहीं करोगे आप, अनलिमिटेड खाओगे, अनलिमिटेड काम करोगे, अनलिमिटेड मोबाइल चलाते रहोगे, अनलिमिटेड टीवी चलाते, क्या लैपटॉप चलाते रहोगे, आपकी आंखें बोल जाती हैं। ये आंखों की बीमारी कहती है आप ओवरलोड कर रहे हो आंखों को। कान की बीमारी बता रही कान पर ओवरलोड है। फेफड़े की बीमारी बता रही फेफड़े ओवरलोड कर रहे हो आप। अब तो समझ गए थोड़ा इशारा। अब मैं वापस आता हूँ इधर। रोग कितने प्रकार के होगा, इसका नाम तो परिणाम है। आपको तो मैं पढ़ के गा के सुना देता हूँ, 4 लाइन सुन लें फिर मैं अपन चलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, है ना। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। ये समझाने में मुझे मेहनत लगेगी, कोशिश करता हूँ समझाऊं इसे, टेक्निकल है सारा का सारा। आत्मा राग से शून्य नहीं कह रही, ज्ञानमय आत्मा। और ज्ञानमय का हमने पहले दिन से अर्थ कर रहे हैं सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान को खुलासा करने की अभी कोशिश करूंगा, बराबर है। देखो, ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है, ज्ञानमय आत्मा रोग से है रहित, जिसको कहता तू मूर्ख बड़ा रोग है, वह तो क्षणवर्ती पुद्गल की पर्याय है। वह तो पुद्गल की क्षणवर्ती पर्याय है। इतना तो सरल समझ में आता है, पुद्गल की क्षणवर्ती पर्याय है। समझ में आ रही बात? मैं जिसमें ज्यादा चीजें नहीं समझाता हूं, काम की एक बात समझाऊंगा। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है। क्या बोला मैंने? पढ़ा लू, टेक्निकली पढ़ाऊं, टेक्निकली बोलो। अरे हाँ ना तो कठिन नहीं करूंगा, बिल्कुल सरल करूंगा। मेरी तो गंदी आदत है, सरल ही कर पाता हूँ, कठिन कर ही नहीं पाता। अब कठिन लग रहा हूँ। ज्ञानमय आत्मा ज्ञान राग से शून्य है। देखो, आपको भी राग नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको विपर्यास पढ़ा देता हूँ, ठीक है? विपर्यास पढ़ा देता। कठिन लग रहा है ना? विपर्यास, विपर्याय, विपर्याय, विपर्यास, बहुत सरल है। दुनिया में सबसे सरल चीज है विपर्यास। अब नाम तो नाम ही बेचारा, वो क्या करे। विपर्यास तो विपरीत आशा, विपरीत सोचना, विपरीत मानना, यह विश्व का सबसे बड़ा रोग है। विपर्यास मतलब विपरीत मानना, विपरीत अनुभवना, विपरीत सोचना, ये विश्व का सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा कह रहा हूं। आप मुझे कोई ऐसी चीज बता दो
मैं उसी का विपर्यास नाम का रोग बता दूँ मैं। बोलो भाई, जब मम्मी मारती है तो मम्मी अच्छी लगती है कि बुरी? बच्चे नहीं बोलेंगे क्योंकि घर जाना है। क्या भाई, कैसी लगती थी आपको? अपनी फीलिंग बताओ, कैसी लगती थी जब मम्मी तड़ देती थी तो? हैं? हाँ, बुरी लगती ना। ठीक। अब पूरी विस्तार हो गए, माँ वो बुरी। माँ को मारने का शौक था, माँ को मारने पीटने से टाइम पास हो जाता है। काय के लिए मारती थी माँ? अरे बोलो, काय के लिए मारती थी? क्या करे, मजा आता है। अपना फूल सा बच्चा जब रोता है तो गाल लाल होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कमल का फूल। अब शांति से विचार करोगे तो वो विपर्यास मिटेगा। अब कितनी जगह सुनना है आपको। अभी मैंने माँ का नाम लिया जो कि सबसे सॉफ्ट काम था। माँ बच्चे को मारती है, बुरा तो लगता है, वो विपर्यास है। लेकिन लेकिन माँ को करुणा का सागर कहा गया है। आपको नहीं पता? आज आपकी शादी हुई है, वो माँ की कृपा से शादी हुई है। यदि माँ ने टोका ना होता, डांटा नहीं होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, आपको आवारागर्दी सिखाई होती, सप्ते व्यसन कर रहे होते, 5 पाप कर रहे होते, कोई लड़की तक नहीं देता आपको। तो आपकी शादी में सबसे बड़ा रोल माँ की डांट का है। अब सोचो, यदि आप कैंसर के शिकार नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा, इसमें माँ का योगदान है। माँ ने आपको बीमार नहीं होने दिया। अब बताओ, माँ की डांट अच्छी थी कि बुरी थी? अब बोलो, अब तो बोलो बेटी। अच्छी। प्राय करके सभी लोग कहते हैं मेरी माँ मुझ पर बहुत क्रोध करती है। विपर्यास बता रहे हो, ध्यान रखना। और पूरे साहित्य में लिखा है कि माँ बच्चे पर क्रोध कभी नहीं करती। अब कंट्रोवर्सी लग रही है ना? नहीं लग रही? वो परस्पर विरोधी बातें नहीं लग रही हैं? तो पंडित टोडरमल जी ने इसका उत्तर दिया है, माँ बच्चे पर क्रोध क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हें क्रोध का परिभाषा नहीं मालूम। तुम इरिटेशन को एंगर समझती हो। एंग्री, इरिटेशन अलग है और एंगर अलग है। माँ कभी बच्चे पर एंगर नहीं होती, इरिटेट होती है। अंतर समझते हो बेटे? इंग्लिश में इरिटेट, इरिटेट समझती हो आप? तो देखो, मैं इरिटेशन करके दिखाता हूँ और एंगर करके दिखाता हूँ, दोनों करके दिखाता हूँ आपको। क्रोध किसे कहते हैं? तो टोडरमल जी ने परिभाषा लिखी, पहले वो सुनो। क्रोध किसी के अहित करने का, बुरा करने का नाम है। क्रोध की परिभाषा क्या बोलिए? किसी का बुरा, क्या बुरा, बुरा चाहना, बुरा होने देना। कुछ शब्द सुनना ध्यान से। बुरा चाहना, बुरा होने देना, ये क्रोध है। जैसे बच्चा तंबाकू खा रहा है और मां नमोरी नमो सिद्धार्थ, दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। संतान स्वतंत्र है, 4 गति में जहाँ जाना है जाओ, नमो वरियंतारण। तो ये माँ माला नहीं फेर रही है, ये क्रोध कर रही है, क्योंकि वो बुरा होता हुआ देख रही है। अब तो समझ में आ गया आपको? अब बता सकते हो? आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो आपका बुरा होता भविष्य। आप मंदिर नहीं जाते, रात्रि भोजन कर रहे होते, अवक्ष खा रहे होते। मेरे बताइए, सबसे खतरनाक लड़कों के लिए शादी नहीं होना। जिनकी शादी हुई थैंक्स टू मम्मी। एक बार पप्पा केयरलेस हो सकते हैं, लेकिन मम्मी की करुणा बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बुरा होते हुए देखना और बुरा करना। बेटा रात को खाया करो, तो मेरी कसम में बेटा रात को खाया करो। ये मम्मी क्रोध कर रही है, क्योंकि इस रात्रि भोजन से उसका बुरा होने वाला है। ठीक, 2 बातों में समझाया। अब इरिटेशन क्या होता है, देखो इरिटेशन करके दिखाता हूँ। मोबाइल चलाते हो? हाँ, वेरी गुड। मोबाइल में वीडियो गेम। कौन कौन वीडियो गेम खेलता है आप में से? नहीं, वेरी गुड। ये बच्ची 4थे काल की है। हाँ, तो मैं कौन? अच्छा, वेरी गुड। तो अब मम्मी कैसे इरिटेट होती है मैं बताता हूँ। देखो, ये बच्चे मोबाइल चला रहे, मम्मी का बेटे आधा घंटा हो चुका है, देखो अब होमवर्क करो बेटे,
होमवर्क कर लो। कितने प्यार से कहते बेटे होमवर्क कर लो, राजा बेटा होमवर्क कर लो। हाँ मम्मी, ओके मम्मी, ओ मॉम मॉम। अब मॉम से मोमबत्ती हो गई बेचारी मम्मी। क्या करें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तुझे लाख बार समझाया बेटा, तेरा टाइम दे रखा है ना खेलने का, पहले होमवर्क फिर खूब खेलो। अभी भी लाड प्यार से समझाया, लेकिन चौथी पांचवी बार तक, जब तक मम्मी गर्म नहीं होती जब तक तो वो खेलते रहेगा। मम्मी जस्ट जस्ट, अंग्रेजी में बच्चे बहुत प्यार लगते हैं, जस्ट मम जस्ट, वो जस्ट कभी खत्म नहीं होता है। तो फिर आपने सुना है क्या बोलते हैं आखिरी में, मेरे भोपाल साइड जो बोलते हैं वो सुनाऊं, आग लगा दे बस्ते में, बस्ते को कुएं में पटक दे, कसम है तुझे जो आज के बाद पढ़ाई करेगी। फिर क्या करते हो आप लोग, खुश, मम्मी यही तो चाह रहे थे पर नहीं। क्या करते इसके बाद, नहीं फिर नहीं पढ़ते ना, बस्ता में आग लगा देते हैं। अरे क्या किया बोलो, मम्मी प्लीज प्लीज अब पढ़ूंगा करते क्या नहीं कर। अब इसको कहते हैं इरिटेशन। 99% माता परिवार के प्रसंग में इरिटेट होती है। सास बहू का मामला में समझ लो, पेपरियाज से भरा पड़ा दुनिया। सास से बड़ी हितैषी दुनिया में बहू का कोई हो नहीं सकता। पति तो गधा होता, सॉरी। अब पति क्या समझे पत्नी की हिफाजत, आजकल के पति की बात कह रहा हूँ, मतलब आजकल के पति क्या जाने पत्नी की हिफाजत। सास को लगता है हमारी एक ही बहू है, रत्न है, रत्न की तरह संभालना चाहती है। बेटा सड़क पर कैसे रावण घूम रहा है हमें पता है, 9 से 12 के सौ में कैसे गुंडे जाते हैं, कैसे कैसी घटनाएं घटती है, कौन कौन की नजरें कहाँ होती है। मेरी दादी मेरी मम्मी को इतना संभाल के रखती थी कि कोशिश बढ़ते तो ससुर के सामने भी अकेले नहीं रहने देती घर में, अकेले इतनी हिफाजत करती थी। उन्हें एक एक का पता लगता था, नंदे कैसे हैं, फला कैसे हैं, फला कैसे, रिश्ता कैसे, तो मम्मी की ऐसे रक्षा करती थी। पानी देने तक नहीं जाने देती, चाय देने तक नहीं जाने देती, बेटे बैठो। हाँ मैं, हमारे पिताजी के मित्र वगैरह आते थे घर में, मम्मी अंदर, खुद आगे पहुंचे, हाँ क्या बात है बोले, वो हमें मिलना है, हाँ अभी नहीं, दुकान पर गई, भगा दिया। अकेली रहने वाली महिलाओं को अपने पति के मित्रों से कितना खतरा है बताओ। मना भी नहीं कर सकते, आइए बैठिए चाय पीजिए फला करिए, और उसके परिणाम कैसे खोटे। अब बताओ, सास रत्न की तरह सुरक्षित करती है, अब मजबूरी है, रत्न तो अपन तिजोरी में रख सकते हैं, बहू को क्या रखें, ये दिक्कत है। और बहू आजाद हुई मैंने 99% सील का लूटना होता है। अब तुम कौन कहता है कि एक सास कभी अपनी बहू की दुश्मन स्वप्न में नहीं हो सकती, और जिनकी एक बहू होगी वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती स्वप्न में दुश्मन। क्यों, अब लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊं कि छोड़ दूं, बोलो सुन लेना, नहीं तो मैंने पहले प्रवचन सुना रखी है, बिल्कुल अच्छी विपर्यास निकाल रहा हूं प्रैक्टिकली तुम्हारा। आपको पता है बहू का जब गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ था ना, तब से सास ने स्वप्न बुने ही, लड़का हुआ जैसे ही उसी दिन सोचती बहू आएगी बहू। अभी बहू का गर्भ नहीं हुआ, जन्म तो छोड़ो, एक 2-5 साल छोटी है मान लो, 2-5 साल छोटी है मान लो, 2-4 साल छोटी है, तो अभी तो जन्म ही नहीं। इसका तो जन्म होते से सबसे पहले कौन का नाम लेती है वो, बहू। बेटा का नाम नहीं लेती, बहू आई। और जैसे बेटी का जन्म हुआ तो सबसे पहले ठंडी सांस छोड़ी, लड़की। अब बताना ठंडी सांस कौन ने छोड़ी, सगी माँ ने, और सासू ने एकदम बहू आई। आपको पता है घरों में 1-1 तोला रकम जोड़ी जाती है, ये बहू को चढ़ाएगी, ये साड़ी बहू को चढ़ाएगी, जिस चीज उसको करेंगी। बहू, बेटे का जन्म होता है ना जब घर में, तो नगरी की रचना नहीं हो पाती। नगरी मतलब घर की रचना, जैसा घर होता है वैसा ही होता है। और बहू के आने के पहले ही 9 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले एक कमरा ठीक बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, फर्निश किया जाता है। कहाँ रहेगी हमारी बहू, कहाँ सोएगी, कहाँ बैठेगी। अब बताओ बेटा ज्यादा भाग्यशाली है कि बहू ज्यादा भाग्यशाली है। और फिर आती है तो आरती उतारती है,
थोड़ा सा पानी यहाँ गिराती है, थोड़ा सा पानी यहाँ गिराती है, पापड़ बेल फेंकती, क्या करती हो, पूड़ी फेंकती, बत्ती से पटकती, फला करती, आरती उतारती। कम ऑन, तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं होता है ऐसा कुछ? नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता होगा। मैंने कितनी कितनी अजैनों में तो यहाँ तक प्रथा है, बहुओं की बलाएं लेती हैं ऐसे 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 ऐसे। समझते इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? तेरे सारे दुख संकट मेरे से रह जाए। सही है ये भला कहते इसको ऐसे, हाँ, तेरे सारे दुख मेरे ऊपर रह जाए। आगे समझ में आया कुछ? मैंने कितनी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कि बेटा बहू है, वो क्यों चाहे कि उसका घर टूट जाए, बहू सुख से नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मोबाइलवाद, भौतिकवाद। बहू सोचती है सास इज इक्वल टू बस खतरनाक। तो मैं विपर्यास, दो विपर्यास घटाए, अभी मम्मी में भी घटाया था, अभी सास में भी घटा दिया। आप दुनिया में बताओ काय काय के विपर्यास पढ़ने हुए? व्यापार का विपर्यास, नौकरी का विपर्यास, घूमने फिरने का विपर्यास, खाने पीने का विपर्यास। बोलो कौन से विपर्यास सुनना है? बोलो। विपर्यास तो समझ गए ना? विपरीत मान्यता, विपरीत सोच, विपरीत सुख की आशा, ये समस्त विपर्यास हो गया। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। आज की तारीख में पूरे विश्व की हालत कह रहा हूं मैं, जैन अकेले की नहीं कह रहा, पूरे विश्व की हालत। सुख शांति को समझते हैं दुख, बोरिंग। कुछ कह रहा हूं, सुन रहे हो? नहीं, सुख शांति को मानते हैं बोरिंग, और पापों को मानते हैं इंटरेस्टिंग, मर्दानगी, और क्या क्या शब्द हो सकते हैं उसके लिए, एडवेंचर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। सत्य बोलने में क्या रखा है? झूठ बोला मर्दमान। अब जी क्या है? विपर्यास है, और क्या है? मुझे कोई माई का लाल मिल जाए, विपर्यास में सुख सिद्ध कर दे, तो मैं तेरे साथ चलूंगा। तंबाकू में शकल अच्छी नहीं, तंबाकू की सुगंध अच्छी नहीं, टेस्ट अच्छी नहीं, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं। कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं है? उसके बारे में केवली भगवान ने कुछ नहीं कहा। मिथ्या दृष्टि, डॉक्टरों ने वर्ल्ड वाइड फैसला किया है कि तंबाकू से कैंसर होता है, फोटो छाप दिया, वार्निंग छाप दी, इसके बावजूद भी विपर्यास है। आप तो समझ गए? माने साफ साफ विपर्यास है। कोई मुझे सिद्ध करके बता, ये कौन सा पागलपन है? धुआं फू, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि हमारे जमाने तो 1 रुपए की 10 आती थी, आजकल सिगरेट कितने की आती? 10 रुपए की है, कैसे कितने रुपए की पता नहीं कितने। मुझे देख के दंग लगता है, फटे हाल लड़का सिगरेट। उस समय तो ऐसा लगा जैसे 3 लोग का मर्द है वो, मर गए। सड़कों पे हालत देखो उनकी। बताओ, आप जो चीज कहो मैं उसका विपर्यास बताता हूँ। आप नौकरी का कहो, शिक्षा का कहो, जिसका भी। विपर्यास का मतलब समझ गए? विपरीत कार्य करके सुखी होने की कल्पना, विपरीत मान्यता, विपरीत विचार। यदि अच्छे विचार आए, ये तुम धर्म करते हो और सत्य व्यसन करें तो हाँ बहुत बढ़िया। तो आप देखो, इसके लिए तो मेरा बहुत प्यारा उत्तर है शांति का। मैं खुद दुनिया देख के आया हूँ, कॉलेज में पढ़ा के आया, सब करके आया, मैं सब देखा। मुझे किसी ने कान पकड़ के नहीं कहा तुम धर्म करा, न मुझसे किसी ने कहा जबरदस्ती शास्त्र पढ़ो, न मुझे किसी ने एक क्रिया करने के लिए बाध्य नहीं किया। एक क्रिया भी कह रहा हूँ, एक भी, जो भी है वो मेरा खुद का फैसला है, और वो विपर्यास टालने से हुआ है। मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने तैयार हूँ। मेरा ज्ञान तो मुझे राग पैदा नहीं करने देता, अज्ञान पैदा नहीं करने देता, द्वेष पैदा नहीं करने देता है। खुल के चैलेंज कर रहा हूँ, और नहीं तो तुम सुख सिद्ध करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे बच्चों को सुख शांति को तो मानते हैं बोरियत। आप इसमें मेहनत करना, मेहनत कर चुका हूं मेहनत। आपके पास करोड़ों रुपया है, एसी घर है, स्वस्थ हैं,
अब आराम से बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते? कौन कौन बैठ सकता है? मुझे मालूम कोई नहीं बैठ पाएगा। अरे नहीं बैठ पाओगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसे? सुनना सभी लोग जरा ध्यान से, तुम लोग भी सुनना सभी लोग। सामने मोबाइल रखा है लेकिन उठाना नहीं, सामने टीवी है लेकिन चलाना नहीं। बोलो भाई कौन कौन तैयार है? भरपेट है, जो टेस्टी होने चाहिए वही मिला आपको। गद्देदार बढ़िया डल्लपी का गद्दा भी मिल गया, वो बैठने वाला, सोने वाला नहीं, बैठने का क्या बोलते हो, सोफा सेट मिल गया। और फुल हेल्थ फिट हो, फुल हेल्दी हो, व्यापार में लॉस नहीं है, कहीं अग्निकांड नहीं हुआ, कोई ने तुम्हारी मानहानि नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई पाप का उदय नहीं, बस एक दिन सुख से बैठना है। इनकम की बात करोगे तो 10 करोड़ रुपए पर सेकंड इनकम भी हो रही है। अब बोलो जो हो रही, मतलब कई बार एफडी कर देते ना, एफडी अब हो ही रही हो इसकी इनकम। अब बोलो बैठ सकते हो शांति से? सही बता, नहीं मान रहे तो ये है वो, हम सुख शांति को, मोक्ष को बोरियत मानते। मैं पढ़ा चुका, अभी इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं कटता पंडित जी, बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जब एक सेकंड नहीं बचता, रेलगाड़ी में मोक्ष हो सकता है बड़े शांति से। अब कोई काम नहीं, व्यापार नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठो। ज्यादा तो पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, वैसे फुर्सत नहीं मिलती तब तो देख ले कम से कम। बड़ी आवाज। लेकिन कुछ नहीं, इतना सा पप्पू, बीवी, सब लगेगी। इसलिए मुझे बहुत जल्दी रेल का त्याग करने वाला हूँ, मेरी बस की नहीं रेल में। अरे अपने आनंद की हत्या क्यों करा? विपर्यास समझ में आ गया आपको? टेलीविजन का विपर्यास, हर चीज का विपर्यास। अब सोच लेना, बहुत सरल। अब मैं अगला पढ़ा रहा हूं, कारण विपर्यास। विपर्यास का मीनिंग समझ गए सब? विपरीत मान्यता, विपरीत सोच, विपरीत विचार, विपरीत हर चीज के मामले में विपरीत। एक भी सच्ची हो तो बता देना। यदि मेरे से पूछो तो पूजा पाठ संबंधी विपर्यास। पूजा पाठ क्रिया कर देने का नाम पूजा पाठ किसने कहा है? किसने कहा बताओ? पूजा तो गुणानुराग का नाम है, गुणानुराग का नाम है पूजा। वो उसका पता ही लगता है। माने ऐसे तो कोई किसी का अपमान भी ना करे, जैसे तुम भगवान की पूजा करते हो, अपमान भी नहीं करे। अपमान भी समझते हो, अपमान भी बड़े ढंग से करोगे आप। लेकिन भगवान का तो कभी कभी ऐसी दया आती है। अभी हमने पिछली बार विधान के प्रयोग किए, और समय शिखर जी जो मंदिर है, इसमें कोई पैसा नहीं, बोली नहीं, कुछ नहीं करना, विधान करना है। लेकिन हमारी एक शर्त है, डीजे नहीं लगेगा, संगीत नहीं लगेगा, हारमोनियम हो सकता है, ये हो सकती है, पुराने जमाने की खंजरी हो सकती है, झांझर हो सकता है, महिलाओं के नृत्य नहीं, बिल्कुल नहीं। अब करना तो करो, फ्री में करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें फ्री में करो, लेकिन मर्यादा से करोगे। इतना बुरा लगता है। सबसे 8वें नंबर की पूजा की जो दुर्दशा होती है शिव चक्र मंडल में, कौन सी विधान में सबसे ज्यादा दुर्दशा, इधर वो बाजार चला जा रहा है, इधर वो गाय चले जा रही है, बहुत दूसरा छंद शुरू कर दो, ओम ह्रीं स्वाहा, फटाफट फटाफट। ये है क्या? 1024 साल के चढ़ाना, इसका मतलब ऐसे कोई अपमान भी नहीं करता हो, कैसे फट 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 फट। संगीत कर देंगे, बीच में नचा देंगे ताकि तुम्हें रेस्ट मिल जाए, और इसका धाड़ धाड़ हट। ये विपर्यास है। विपर्यास माने धर्म का नामो निशान नहीं। टोडरमल जी साहब को पढ़ लेना 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में विपर्यास से भरा पड़ा है। पूजा करता है तो स्वाध्याय करता है, उपवास करता है, समिति, गुप्ती, ये सब विपर्यास का चैप्टर है, पूरा पूरा विपर्यास। कभी नहीं करो ऐसा। मैं बहुत क्या बताऊं, बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा तो तुम किसी मिथ्या दृष्टि को जो भोजन परोसे तो बड़े उससे, भैया खीर ले लो, भैया एक रोटी, भैया चटनी, और भगवान ओम जलम स्वाहा, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इतना फास्ट, गलत बात है। अब एक बात बताई, मुझे सब बातें बतानी ही, समझ लो। तीर्थ यात्रा का विपर्यास। एक बार तीर्थ यात्रा करने का फल मोक्ष है, पता है? भाव सहित बंदे ना जो कोई, ना नहीं ना, गलती से हो गया, भाव सहित बंदे जो कोई
ताही नरक पशु गति नहीं होई। लेकिन तीर्थ यात्रा इसका मतलब था राउंड लगाने का नाम था। गप्पे लगा गए, गाना सुनते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, थक गए तो कुछ तो भी बोल रहे। मैंने कितने लोग ऐसे बोलते हैं, ये पारसनाथ तुम भी कहाँ गए? नहीं बोलते तो बोलो। लड़कियां दिख गई तो उन्हें सीटी मारने लगी, गाना गाने लगी, कुछ तो भी हरकतें करने लगी। आए तो खाने पीने लगे, वहीं रात्रि भोजन होने लगा, वहीं अबक्स हो गया, वहीं आलू चिप्स खाने लगे, चिप्स के पैकेट दबाए चले आ रहे आलू का। दर्शन हो गए, चलो अब तो खा लो भाई, दर्शन हो गए। मैंने कहीं तो विवेक रखा होता थोड़ा सा। ये एक भी प्रयास नहीं है ऐसे। हाँ, टोटमई सामने लिखा है, मिथ्या दृष्टि जो करे सो विपरीत ही सोचे, विपरीत ही करे और विपरीत ही बोले। एक विपर्यास समझ में आ गया। अब कारण विपर्यास बहुत सरल है। कारण नाम बोलो, कारण विपर्यास। मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ याद है? मैं इसमें से क्या पढ़ा रहा था? ज्ञानमय आत्मा के राग नहीं। बताओ, यदि विपर्यास मिटता जाए तो राग कौन करेगा? इन चीजों से, गलत चीजों से राग कौन करेगा? तंबाकू से लेकर के बताओ, माँ से द्वेष कौन करेगा? यदि माँ का स्वरूप समझ जाए तो सब जगह लगा लेना, बिल्कुल सब जगह। अब कारण विपर्यास देखो बेटे, मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ, अभी तक तो खुली नहीं पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान वो फैक्ट्री मैं खोल रहा हूँ, अभी तक नहीं खुली। बोले कौन सी पंडित जी? पानी में से घी बनाने की फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? पानी में से घी बनाने की। आप लोगों को मैं 100 रुपए का शेयर 10 रुपए में दूंगा, 90 रुपए का फायदा तो नगद ही हो गया। कंपनी का शेयर, मैं अपन शेयर इकट्ठे करेंगे ना, शेयर तो समझते होगे शेयर मार्केट में। तो 100 रुपए का शेयर 10 रुपए में दूंगा तो 90% का फायदा तो प्रत्यक्ष ही हो गया। और बनिया को इतना ही चाहिए फायदा, और कितना चाहिए? 90% हो गया। आप मेरे कितने शेयर खरीदोगे? अरे 90% का फायदा तो पहले ही दिन दे रहा हूं। अब राग क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है ये बताओ। जहां पानी का कारण स्वरूप मालूम है, कारण तुम दूध में से घी बनाने की फैक्ट्री खोलते तो हम तैयार थे, लेकिन पानी में से घी नहीं निकलता, रेत में से तेल नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता। समझ में आ गया ना? तो ये कारण विपरीतता हो गई। चलो तुम दूसरी फैक्ट्री खोल ले रहे, अब पानी में से घी बनाने के लिए बना रहे, हम बांस में से शक्कर बनाएंगे, बम्बू में से क्या बनाएंगे? काय में से? बम्बू। अब तो ले लोगे। जैसे मैंने इतने दृष्टांत दिए ना, यहाँ से अब इसकी भी बहुत बड़ी चर्चा है, कारण विपर्यास की। तुम कितने गाली नहीं दूं तो अच्छे ही है ना कितना मुझे कितनी दया आ रही है, भगवान को कितनी दया आ रही है। जिस पुद्गल में सुख का कण मात्र नहीं है, कण कण सुख का, और उस पुद्गल के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पुद्गल का मकान, पुद्गल का टीवी, पुद्गल का सोना चांदी, पुद्गल के कपड़े, पुद्गल का भोजन, पुद्गल पुद्गल पुद्गल। टोटमई सामने क्या लिखा है? निस दुनिया में पुद्गल नाचे, कर में उपाधि है। फिर से बोलता हूँ, घबराओ मत, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा। विपर्य का मतलब तो समझ गए ना? अब कारण की विपरीतता। दूध में से तो घी बन सकता है, शक्कर में से मिठास आ सकती है, लेकिन अब मैं तीसरी फैक्ट्री खोल रहा हूँ, चलो नमक में से शक्कर पैदा करेंगे, तो कारण विपर्यास हो गया ना? कारण। अब कौन मेरे उस फैक्ट्री के प्रति राग करेगा? चलो हम पीतल में से सोना बनाएंगे, अब तो खोल, चलो ऐसी फैक्ट्री नहीं खुली अभी तक, पीतल में से सोना बनाएंगे अपन। बताओ क्या कहना है तुम्हें? यदि मैं पीतल में से सोना बनाने फैक्ट्री खोलूंगा तो या तो बैंक टैक्स होगा नामधारी, और या फिर तुमने सही में सोना कहकर बेचा तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी। इसका मतलब अपराध है। कारण विपरीतता विश्व में अपराध है। क्या बोल रहा हूं? कारण विपरीतता विश्व में अपराध है। मतलब यदि मैं अभी घोषणा कर दूं, मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जिसमें आतंकवादियों को शिक्षा दूंगा, तो अब भाई हाल उधम हो जाएगा। आतंकवादियों को तुम शिक्षा दोगी, 100 बातें पूछी जाएंगी। कारण की विपरीतता, पॉइंट पकड़ में आ गया? अब बताओ, जब पुद्गल में से सुख नहीं है,
तो फिर सुख कि तुम प्रयास काहे के लिए कर, ईमानदारी से बताओ काहे का प्रयास कर रहे, ईमानदारी से। चलो आप कह सकते हो पंडित जी पेट के लिए, मान लो ओके, गलत बात नहीं, खेलना तो पीछे चले, कोई बात नहीं, पेट के लिए कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ओके रेडी, कमाओ। जिनवाणी कहती है कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, बिल्कुल कमाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कमाओ, देखो मैं मना तो नहीं कर रहा ना, कमाओ, लेकिन तब तो इंतहा हो जाती है, खाने वाला कोई नहीं, 4 जने खाने वाले नहीं है घरों में, 4 में से 2 बचेंगे और 2 पढ़ के विदेश चली जाएंगी। लड़की है तो शादी होकर चली जाएगी और लड़का है तो अमेरिका चला गया, खूब पढ़ा लिखा दिया आपने उसको, बहुत ज्यादा लायक हो गया तो वो करोड़ों का पैकेज लेके चला गया। अब तुम बचे 2, अब कितनी प्रॉपर्टी, ईमानदारी बताओ, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कहीं तो लिमिट खोलो। तो 5 करोड़ का 10 करोड़ करना, 10 करोड़ 20 करोड़, 20 के 100 करोड़, 100 के 1000 करोड़। अम्बानी के घर में कितने मेंबर हैं, फुल फैमिली कितने मेंबर है, कुछ पता है? 3 बेटी हैं और तीनों कमा रहे होंगे, तो खाने वाले कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं? हिसाब किताब लगाओ। मैं आपको सच कहता हूँ, आप ये आर्ट ऑफ लिविंग समझ लो, कुछ सोच, महिलाएं समझदार इस मामले में। यदि 4 मेंबर हैं तो उनका पूरा गणित होता है कि दादाजी 2 रोटियां ज्यादा नहीं खाएंगे, वे 4 खाएंगे, वे 6 खाएंगे। यदि उन्हें खबर भी मिल जाए ना कि फूफा जी आ रहे हैं तो उन्हें पहले ही पता है फूफा जी की डाइट कैसी है, क्या है, उस अनुमान से रसोई बनती है, शाम तक खल्लास, बिल्कुल उनका गणित फैल नहीं होता। और आदमी ढोर चंद, पुरुष चंद, 1 करोड़ भी कम, 2 करोड़ भी कम, 3 करोड़ भी कम, 50 करोड़ भी कम, 100 करोड़ भी कम, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। मेरी नौकरी छोड़ने का मूल मुद्दा था ही, मेरा बहुत साफ साफ सोचना है कि दुनिया में वो सबसे बड़ा ढोर है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो मरते समय पैसा छोड़ के मरे। बहुत स्पष्ट गाली दे रहा हूँ मैं, मैंने सोच के रखा है 1 रुपया छोड़ के नहीं मरूंगा पंडित जी, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अरे तो बच्चे, आज तक किसी बच्चे ने बाप का पैसा खाया तो मुझे मिलवाओ मुझे, एक बच्चे ने भी बाप का, एक भी बहू ने अपनी सास की वसीयत भोगी खाई हुई तो मुझे मिलवा दो, मैं तैयार हूँ। क्यों? पिताजी 10 लाख दे गए थे, 1 करोड़ दे गए थे, मरते से तो 5 करोड़ मैं ब्याज के दे तो गए, वो पिताजी का 1 करोड़ का कहाँ खाया तुमने? बता दो कोई माई गलत, और घर में 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 साल तक लड़ाई चल रही है, बंटवारा, 100 किलो सोना भी मिल गया, पहना कहाँ तुमने? मरते से बहू को ट्रांसफर कर गए, बहू मर के अपनी बहू को ट्रांसफर कर गई, यदि सुरक्षित रहा भाग्य से तो। और बाई द वे बच्चा ने IPL में सट्टा खेल दिया, ये बढ़ गया खुद का भी निपटाया, तुम्हारा भी निपटा गया मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कितना सुखी होने का रास्ता है भाई साहब। मैं फिर कहता हूँ, आवश्यकता के लिए जरूर कमाओ, पत्नी बच्चों के लिए जरूर कमाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। रत्नगर साहब में लिखा है, जिनके घर में 2 टका नहीं उन श्रावक 2 टके का नहीं, होना चाहिए पैसा, मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मना नहीं कर, लेकिन सोचो तो, पंडित साहब की सूक्ति बोलो, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है और भोगने की शक्ति नहीं है। ईमानदारी से बता, मुझे इतनी दया आती है, आप बिल्कुल बुरा मान लेना मेरी बात का, मूंग की दाल उस पर खा रहे, घी नहीं खा पा रहे, शक्कर नहीं खा पा रहे, बादाम नहीं खा पा रहे। मैंने करोड़पतियों घर में देखा, एक वो डाइनिंग हॉल रहता है उनका, वो उसमें छोटे छोटे खंड वाले डब्बा रखा रहता है, थोड़ी सी उसमें वो लगी थी किशमिश, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े, और कोई आता है तो फट आगे कर देती, और कोई माई का लाने दम नहीं थी, एक काजू खा दिया बस हो गया नाश्ता। मैंने वो 1 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है एक किशमिश खा ली छोटी, वो नाश्ता इतना सुपर होता है। इसके बाद अपने चाय नहीं पूछनी पड़ती, पानी नहीं पूछना पड़ता, नाश्ता नहीं पूछना पड़ता, अरे तो टॉप नाश्ता कर रहे, खाओ। वो खाता कोई है नहीं, खैर खाते भी होंगे मुझे पता नहीं, उनकी बेजाने में, लेकिन हमारा कहने का मतलब तो है कि सही बताने ईमानदारी से, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें थोड़ा हार्ट है, वो कितना क्या खा पाते, ईमानदारी से बता दे।
मैं यदि उन आदमियों का हिसाब लगाने जाऊंगा तो शायद उनकी दवाइयों का मेडिकल बिल, जांच पड़ताल के बिल और चेकअप के बिल, उसके बिल से भी कम उनकी दाल रोटी चावल का खर्चा होगा। मैं देखता हूँ अच्छे बड़े बड़े पुण्यशाली मरीजों को, इतना बड़ा डब्बा खोलते हैं, 2 कैप्सूल 4 गोलियाँ 6 तरह के जी, फिर कुछ खाने के पहले के, कुछ खाने के बाद के, और कुछ कुछ तो प्यारे प्यारे इंजेक्शन खुद ही लगा लेते वो, इंसुलिन। क्या है? क्या है मुझे सामने तो बता, किसको छोड़ के मरो? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर में कोई है ही नहीं, एक बच्चा है, वो कमा रहा है खुद ऑलरेडी, और फिर भी 100 करोड़ के 500 करोड़, 500 करोड़ 1000 करोड़, काहे के लिए जन्मे थे यार? क्या पढ़ा रहा हूँ? विपर्यास। कुछ कारण की होश है तुम्हें? इतनी ही देर में आत्मा आराधना कर सकते थे, दया दान व्रत पूजा शील संयम जप तप, मुनि भगवंतों को आहार दान करा सकते थे, मंदिर की प्रभावना कर सकते थे, क्या क्या नहीं कर सकते। मैं सही कहता हूँ, बासिम वाले ही पूरे हिंदुस्तान से 1 पैसा ना ले और 18 दिन का शिविर तो 1% लगाओगे ना, उतने में यहाँ शिविर लग जाएगा और पूरे 2.5 द्वीप के लोग आ जाएंगे। आएंगे तो नहीं अपनी भावना रहती। मैं हमने क्या लिखा था पता है हमारे विदिशा शिविर में? 2.5 द्वीप के समस्त अति आसन भव्य जीवों का स्वागत। बिना शिविर कैसे लगाया जाता है ये युगल जी से सीखने लायक है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा बढ़िया शिविर लगा था 1974 का, ऐसा शिविर लगा था उस समय। कैसा शिविर लगा था सोच सकते हो? बाबूजी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के साधर्मी हमारे अतिथि हैं, हम अपने घर में आए हुए गेस्ट से, अतिथियों से भोजन का पैसा नहीं लेते, आवास का पैसा नहीं लेते, आप कृपया हमें शर्मिंदा नहीं करें। और पूरे हिंदुस्तान से 1 पैसा नहीं लिया हमारे। तो फिर हाड़ौती वाले आ गए। हाड़ौती माने वो बेल्ट कहलाते हैं, जैसे तुम्हारे मराठवाड़ा विदर्भ, तो उधर बेल्ट को हाड़ौती कहती। तो हाड़ौती में सब लोग आ गए उनके पास कि साहब कोटा वाली तो चलो एक महानगर है, तो आप तो कर लोगे सारे देश के साधर्मियों का भोजन स्वागत, भाभी सिद्धों का आहार दान, हमें कब मौका मिलेगा? रोने लगे, आपको हमारा पैसा तो लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने हाड़ौती का पैसा लिया केवल, और किसी का नहीं दिया। बाबूजी ने मंदिर बनवाए समाज का, पूरे देश के लोग बड़े बड़े, अनंत भाई जैसे सब, पैसा नहीं लिए किसी से, बसंत भाई किसी से 1 पैसा नहीं लिए। नहीं, बोले ये हमारे लिए शर्म की बात है, एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और करोड़ों का महल बना सकता है, और हम सारे लोग इतने बड़े कोटा में रहने वाले मोक्षु मंडल, और एक स्वाध्याय भवन, एक मंदिर बनाने के लिए पूरे देश से पैसा लें? मुझे इतना आदर्श लगता है बाबूजी का जीवन, क्या कहें बोलो? तो कुछ नहीं है, क्या दम है। अब यह कारण, अब मैं फिर से बोलूं, आपको यदि थोड़ा विचार करोगे तो सुख का कारण तो आत्मा में है, सुख का कारण तो धर्म में है, सुख का कारण तो देश शास्त्र के चरणों में है। आहा, तुम्हें नहीं पता तो अंबानी इंद्र का पद नहीं खरीद सकता, लेकिन एक गरीब से गरीब व्यक्ति मंदिर में आके सम्यक दर्शन लेकर के स्वर्ग का पद खरीद सकता है। खरीद नहीं सकता है, न्योछावर मिलता है उसे। गरीब से गरीब व्यक्ति जिन शासन की सेवा करके स्वर्गगामी हो जाता है, आत्मा में आराधना कर ले तो गरीब से गरीब आदमी मोक्ष चला जाता है। अब फैसला करो, कारण विपर्यास क्या था? ध्यान रखना, मैंने पूजा पाठ की अंधी दौड़ नहीं कराई, मैंने पूजा पाठ में भी विपर्यास कहा है, शास्त्र का भी विपर्यास बताया है आपको। अब बोलो बोलो, सुख का कारण कहाँ है? आत्मा में है कि भोगों में है? तुम सिद्ध करो भोगों में, तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, और नहीं तो इस मार्ग में लगो। हम रोज रोते हैं बैठ के, देखो एक्सीडेंट हो गया और घर घर में क्लेश हो रहा है, और वहाँ उनकी बहू भग गई, उनकी चैटिंग हो रही है, आजकल का जमाना खराब है, और अपना बच्चा धर्म में लगे, मंदिर पूजा पढ़ो। बेटा रात को खाओ, खूब सन्नाओ, खूब क्लब में डांस करो। अरे आजकल ऐसे भी माता पिता बेचारे क्या करें? अब उनकी गलती नहीं, उन्होंने जहाँ सुख का विपर्यास माना है वहाँ कहीं करें क्या। लेकिन ध्यान रखना, जिनवाणी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं पंडित साहब के प्रवचन पढ़ रहा हूँ 10 लक्षण धर्म के, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि माता पिता की आज्ञा मानने के लिए तो तीर्थंकर भी बाध्य नहीं है। क्या लिखा है? माता पिता भी तीर्थंकर भी माता पिता की आज्ञा
क्योंकि वे मोह में डूबे हैं। यदि वो आगमानुकूल है तो तीर्थंकर भी मानते हैं, लेकिन यदि माता पिता की आज्ञा आगम से विपरीत है और मोह की पूर्ति करने वाली है तो तीर्थंकर भी उनकी आज्ञा मान करके दीक्षा लेने से नहीं रोकते। कौन देगा अनुमति, चले जाओ, नहीं दिया तो मत दिया, हम तो चले गए। 96,000 रानियों की मीटिंग नहीं बुलाई शांतिनाथ भगवान ने, नहीं तो इतनी अशांति होती वो 400 से घेर लेती, 96,000 रानी घेर लेती, बेचारा अकेलो फंस जाता तो आदमी। लेकिन नहीं, जल्दी पूछा ही नहीं, मीटिंग ही नहीं करी, तो वो समझ नहीं ऐसी बात है। क्यों? इस शरीर पर माता पिता का हक हो सकता है, लेकिन आत्मा अनादि अनंत है और उस पर जिनवाणी माता का हक है, अनंत पिताजी का हक है। उनकी आज्ञा में चलकर अनंत काल का जन्म मरण का अभाव करना हमारा पहला काम है। हम तो फिर कह रहे हैं लाइफ स्टाइल को देख लो, जिस पे तुम चल रहे हो, चला रहे हो, वहाँ दुखी ही बैठे तो हैं, प्रत्यक्ष दुखी दिखाई दे रहे रोज के रोज। हमारा सुख हमारा हम नहीं छोड़ सकते। तो कारण विपर्यास समझ में आ गया, कारण की विपरीतता। अब स्वरूप की विपर्यास, स्वरूप का विपर्यास, स्वरूप विपर्यास नाम मैंने 3 बार बोल दिए, जरा एक बार बोलो। स्वरूप बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। जड़ में सुख का स्वरूप नहीं है और फिर भी सुख स्वरूप मान रहे, तो एक तरफ से तो विपर्यास था वो, और स्वरूप ही नहीं है उसमें। स्वरूप भी तो होना चाहिए। शक्कर में से मिठास आ सकती है क्योंकि शक्कर का स्वभाव है, स्वरूप है उसका। एक तरीका तो यही है, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अभी कारण सब है ना, तो कारण से थोड़ा डिपर कर देते हैं हम आपको। सभी लोग सोचना जरा शांति से, बोलो भाई, एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी कर सकता है कि नहीं? तो आपने झटके दिए नहीं, बहुत बढ़िया। अग्नि से आत्मा जलता है कि नहीं? बिल्कुल सही है, नहीं जलेगा, लेकिन अग्नि में कूदना नहीं, कूदना नहीं। क्यों? स्वरूप विपर्यास हो जाएगा, अग्नि से शरीर जलेगा। अभी तुम निचली भूमिका में हो, तुम्हें कसाएं हैं, तुम्हें शरीर से मोह है, राग है, अभी आग में गिरोगे, पेट्रोल डाल के लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। स्वरूप का विपर्यास नहीं करना, गुणस्थान में स्वरूप विपर्यास नहीं करना। एक ही गुणस्थान का स्वरूप है। पहले गुणस्थान में 7वीं की कोशिश करोगे दुखी होगे, पहले गुणस्थान में 4थे की कोशिश करोगे तो रोज रोगे, हमारे परिणाम लेकिन क्यों नहीं सुधर रही, हमने शादी नहीं करी, परिणाम क्यों नहीं सुधर रही। सुनो, परिणाम सुधरने का संबंध गुणस्थान से है। हम तो बहुत चाह रहे पंडित जी हमें चंचलता ना हो, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है बोलो? वो तो भाई साहब 6ठे-7वें गुणस्थान में जाके चंचलता रुकेगी, और तुम पहले गुणस्थान में रोक दो तो कैसे रुक जाएगी? तो एक गुणस्थान का स्वरूप विपर्यास है। लोग मेरे से बहुत कहते हैं, पंडित जी अब हम ब्रह्मचर्य ले रहे हैं और अवंतराय पालेंगे, तो हम क्या करें? मैं एक काम करो, रोज 1 लीटर दूध लाओ, उसमें से घी निकालो, और जब 1 लीटर घी बन जाए उस दिन उसे गटर में फेंक दो। उस दिन तुम ब्रह्मचर्य अंतराय पालना। अंतराय कौन से दिन पालना? जब तुम खूब मेहनत करके घी बनाओगे बेटा साल भर में, और फिर तुम निर्दयी होकर फेंक सको। समाज घी बनाएगी और खिलाएगी, और इतनी सी जीव वो निकल आया क्या बाल, और तुम धाड़ छोड़ दिया। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ भैया, दूसरों के पैसे पर निर्दयी होना अलग बात है। दूसरों जरा केला हुआ फट फेंक दिया। अपन 4 दिन के भूखे हों और एक केला मिला अपने को खरीद के 10 रुपये में, और उसमें थोड़ी खराबी निकली, अब बताओ कैसे फेंकोगे? समाज के फल फेंकना सरल है, अपने फल। मैंने कहा एक काम करो, दूध लाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सब बनाओ, और फिर जीभ निकलने पर तुम फेंक दो। फेंको, अपना बनाने पर तकलीफ होती है। अब उस लोग कसाय को जी सकते हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीभ निकल आए तो खा लो और बाल निकल आए तो खा लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले इतनी ताकत होनी चाहिए। 10 दिन के उपवास करके देखो और 11वें दिन भोजन करने जाओ, और 11वें दिन इतना शांत रहा जाए शुरू से ही पहले कुआर में, और तुम मुस्कुरा के घर लौट आओ, शाबाश, तुम अंतराय पालने के लायक हो गए। उस दिन तुझे लगता है कोई बात नहीं, भूख लग रही, खा लो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे।
तो फिर गड़बड़ है। अब ब्रह्मचर्य वो क्या ना, अंतराय नहीं पाला आपने सही। अंतराय का मतलब समझती हो? अब क्या करेंगे, अंतराय का मतलब समझती हो? आत्मा में दुखी होना का नाम अंतराय है। अंदर में दुख हो गया ना, अंतर आ गया, काय में अंतर आ गया, सुख की कंटिन्यूटी में अंतर आ गया, ब्रेकअप पड़ गया, ब्रेक। अभी तक सुख से थे और जैसे ही तो दुख हो गए, तो दुख का नाम अंतराय है। अंतराय, अंतराय घातीय प्रकृति है। अंतराय कौन सी प्रकृति? 4 घाती कर्मों में घाती है। तो ये क्या मानता? उधर अंतराय, उधर कुछ भी भोजन नहीं मिला तो भी तूने अंतराय का पालन किया, मैंने अंतर नहीं आने दिया, आनंद में अंतराय नहीं आने दिया, टेंशन नहीं हुई। अभी जरा कुछ कुछ हो गया, तुम लोगों को बात चल नहीं है, समाज कैसी है, पंचम काल के मुमुक्षु हैं, कुछ खिलाने पिलाना नहीं आता, ढंग का नहीं बनाते, ये गाली गलौज करना क्या है, और अंदर में क्लेश करना क्या है। सुनो, भोजन में तो कर्म के उदय का अंतराय आया था, लेकिन तेरे स्वभाव में तो निरंतर अंतराय चल रहा है। उस घटना के बाद तू रोज याद करता, 25 साल बाद भी इनके घर नहीं जाएंगे, उस दिन अंतराय आ गया, लो गजब हो गया। समझ में आ गया कुछ? तो अंतराय पालना होना बड़ी मेहनत का काम है। सब मैं तो जब मेरे पास कोई पूछता मैं कहता हूँ 1 साल प्रैक्टिस करो, लिख के लाओ पहले, कितना बड़ा बाल निकलेगा, कितना करोगे, छोटा निकलेगा क्या करोगे, और खुद के ही बाल गिर जाए तो क्या करोगे। मैं तो फिर कहता हूँ जब तक आप भोजन, मैंने भोजन बनाया है, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा 30-40 साल से भी ज़्यादा रसोई बनाने में बीता है, इसलिए मैंने स्वानुभूतिया चकास्ते कहा। बड़ी मुश्किल पड़ती है, खुद ने बनाया हो और फिर फेंको, कहाँ से घी इकट्ठा करा, कहाँ से तेल इकट्ठा, कहाँ मसाले धोए 3-3 बार, कहाँ कूटे पीटे, और अब मेहनत करके बैठे। अब क्या करें बताओ, सब देखना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ, त्यागी ऐसे, सॉरी कोई को कह रहे, सब नहीं हो, नकली त्यागी की बात कर रहा हूँ, असली तो पूज्य हमारे, नकली त्यागी हो बड़े निर्दयी हो जाती है। समाज का है, क्या करना पड़ा, छुट्टी हो गई। ये विपर्यास है, नियम संबंधी विपर्यास, स्वस्वरूप नहीं जानता, ये स्वरूप विपर्यास है। समझ गए? क्या का स्वरूप नहीं। अब इस समय इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती, मैं नहीं करूँगा, आप ही सोचना आज के समय में इन बच्चों को मोक्ष मार्ग कठिन क्यों पड़ रहा है, ये बहुओं को मोक्ष मार्ग कठिन क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम स्वरूप विपर्यास की चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे कुछ क्या कह रहा हूँ? अभी समझ में नहीं आया होगा, बोल दूँ, बोलो, नाराज होगे कि नहीं होगे, बोलो। मेरे पास बहुत ही गर्मा गर्म मैटर है, बिल्कुल वर्तमान पद्धति के विरुद्ध है मेरा मैटर दिमाग में। कौन से गुणस्थान में कौन सी चीज छूटती है और आप कौन से गुणस्थान में छुड़ा रहे हैं? कुछ कहा मैंने? कठिन शब्द तो होंगे थोड़े, गुणस्थान वगैरह। दृष्टांत ही दे रहा हूँ, एक पहले गुणस्थान वाला बच्चा है और उसकी शादी हुई, और उस शादी में गार्डन में हो गई, गार्डन में। अब इसमें माता पिता और दादा दादी का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता आजकल के बच्चों के सामने। वो क्या करें, वो सारी दुनिया का वो एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने वहीं शादी कर ली। अब मोक्ष मंडल में वो उनकी सास ससुर आते हों या माता पिता आते हों, कहा है तुम्हारे लड़का की शादी उधर हुई घास पे, ऐसे कर डाला कि वो सास भी गायब हो गई मंदिर से। जो मिले वही, तुमने जी क्या किया, तुमने जी किया। अरे वो क्या किया, आपको नहीं पता घर में माँ बाप की स्थिति कितनी पुअर है। बच्चे कमाने वाले हों, बहू भी कमाने वाली हो, बहुत बहुत मुसीबत की स्थिति है। फिर सबसे पहली बात, वो गुणस्थान कौन सा था उसका, कौन सा था? हमें इस पर कोई रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, कर ली कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, कोई रोज की तो नहीं है। रोज में तो पिकनिक पार्टी नहीं हो रही। हम तो कह रहे पहला काम है बेटे, सप्तव्यसनी को भी पहला काम है मंदिर आओ, सप्तव्यसनी को भी गले लगाओ, पूजा करो बेटा, स्वाध्याय करो, आया करो बेटा। नहीं हम जाते नहीं, वो घास पे शादी करते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलूँ बहुत साफ साफ, जैन शासन में उल्टा बदल लेना, सब लोग उल्टा ले तो सही कर लेना, विपर्यास नहीं करना मेरी प्रवचन का। बच्चों को पहले आलू अबक्ष नहीं छुड़ाए गए,
पहले देश साधु के सत्संस्कार दिए गए, अपने धर्म की महिमा बताई गई। अभी बच्चे को डर लगता है, जाते से छुड़ा देंगे। हमारे गुरुजी ने हमको बहुत सिखाई है बात, पंडित साहब ने। पहला उपदेश सम्यक दर्शन का है। उल्टा मत लेना। मैं उल्टा, जो आलू नहीं खाते कभी मत खाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरों को कोचो मत। मंदिर आना मुश्किल नहीं कर दो उसका। एक पाठशाला में टीचर है, एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को, तो मैं मना करता हूँ ऐसे नहीं पढ़ाओ। जो खाता है आलू वो बन जाता भालू, सबका कहना है मेरी गहना है, ऐसे कुछ भजन में कहा। हाँ, गुरुओं के संग हमको रहना, ऐसा कुछ भजन है ना। और बच्चे तो बेचारे गा गा के चले जाते हैं। फिर उन्होंने इतना और कह दिया, जो आलू खाते हैं वो जैनी नहीं, जैनी है वो आलू खाते नहीं। बहुत बढ़िया। अब बच्चे तो भोले वाले घर गए, मम्मी अपने दादा बब्बा जो भी बोलते हैं ग्रैंडफादर को, जैनी नहीं है क्या? अरे कैसी बात है, कैसे, कौन ने कहा तुमको? ये आलू खाते हैं भालू बन जाएंगे। वो बच्चा उनकी गोद में गए और ग्रैंडफादर के, बब्बा तुम भालू बन जाओगे। उन्हें कौन सिखाता तेरे को? कि मंदिर में पंडित जी, पाठशाला बंद हो गई उस बच्चे की। अब थोड़े में मैंने कुछ बताया है आपको। जिसको जो करना है करो भाई, हमारा उपदेश नहीं गलत काम करने का, लेकिन मंदिर से मत टूटो। एक महिला विधवा हो गई, मंदिर में आना भारी कर दिए 6 महीने तक। गांव की पद्धति, यहाँ तो होता कि नहीं, हमें नहीं, गांव की पद्धति आए। क्यों? अब तो तुम्हें याद नहीं आती ना? नहीं, रोना नहीं है ना, याद नहीं कर, कुछ न कुछ बात वही से तो कहीं में उसका मंदिर आने की भारी हो गई। चलो अब तो तुम खुश दिख रही हो, पति की याद नहीं करती, अच्छा। कहीं ना कहीं से महिलाओं को 6-6 महीने मुश्किल पड़ जाती है मंदिर आने में। एक 3-4 बातें बताई, कौन से गुणस्थान की बात है, कौन सी प्रतिमा है, क्या है। जिस गुणस्थान के लायक जीव है उनको वैसा उपदेश दिया है। स्वरूप विपर्यास नहीं करो, अध कचरा कहीं ना कहीं मत लगाओ। मैं सच कहता हूँ, बच्चे इसलिए डरते हैं, अब भी जाएंगे वो हमें छुड़वा देंगे। मेरे को ऐसा नहीं, मेरे साथ बहुत घटना घटती। मैं घर जाता हूँ भोजन करने, पंडित जी इस बच्चे से कह दो ये टॉफी नहीं खाए। मैं नहीं कहता, वो मेरे से और नफरत करने लगेगा। तो सब आप क्या कहते हो, टॉफी खाओ? अरे हम ऐसा नहीं करते, बच्चों को बड़ा प्यार से धीरे धीरे समझाया जाता है। एक बार बताओ, नहीं करने लायक काम की लिस्ट बता सकते हो कितनी है? बता सकते हो? शुद्धोपयोग से पहले तक की सब नई काम की लिस्ट है। कहाँ छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? तुम सिगरेट पीते हो, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। अरे हमको पिए दे भैया, अब छूट जाएगी, शास्त्र पढ़ने दो। तुम ऐसे करते हो, शास्त्र नहीं पढ़ो, हाथ नहीं लगाओ, मंदिर मत आओ। देखो उल्टी लग रही होगी बात मेरी। मैं गंदगी का पक्षधर नहीं हूँ। विश्व में सप्तव्यसनी को भी मंदिर आने का राइट है। सप्तव्यसनी को भी, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, गंदे आदमी को पवित्र पानी से हाथ धोने का राइट है। क्या बोला मैंने? ये बच्चे कहाँ सुनेंगे? टेलीविजन देखने में तो कोई सूतक नहीं लगता। टेलीविजन सूतक क्यों? टेलीविजन देखने सूतक पातक लगता है? क्या गजब है। सप्तव्यसन में कोई सूतक पातक नहीं। खुलेआम पाप करो 7 दिन। सप्तव्यसन उन दिनों में भी, कौन से दिन में? सूतक पातक के दिन में। पिताजी एक्सपायर हुए और टीवी पे रामायण सीरियल आ रहा था। सबने कह दिया भैया रखे रहो, पहले देखेंगे। सही घटना है। समाज में समय सेट हो गया था। संडे के दिन कौन से समय ले जाते थे? या तो 6 बजे फटाफट ले चलो, 9 बजे हमको आना है रामायण देखने, और नहीं तो फिर 10 बजे के बाद ले चलो। ऐसा होता है। तो सप्तव्यसन को तो खुला खाता है। छोटी छोटी बंदिश लगा के हमने मंदिर से दूर कर दिया। छोटे छोटे त्याग के नाम। उल्टा मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत शुद्ध हृदय से कह रहा हूँ। हमारे बच्चों को, युवाओं को, बहुओं को मंदिर आने के नाम पे झट लगता है, अभी छुड़ा देंगे, अभी त्याग करा देंगे। और मैंने आज तक किसी को त्याग नहीं कराया। पहले सत्य को समझने दो, फिर कसाय मिटने दो। बोल दूँ अंतिम लाइन, 2 विपर्यास हुए, तीसरा रह गया तो बताऊंगा, कल बता दूंगा आपको। जिनवाणी में क्या लिखा है, सभी लोग सुनना ध्यान से।
जिनवाणी पढ़कर प्रवचन सुनकर त्याग नहीं करना। समझ में आ रही किसी को मेरी बात? फिर से बोलूं? क्या बोला मैंने? जिनवाणी पढ़कर और सुन करके, प्रवचन सुन करके इमोशनल होकर त्याग नहीं करना। आपको पता है जितने भावुक करके अपन त्याग दिलाते हैं उनमें से 90% की तो छूट ही जाती है, और जो 10% के होते हैं ना उनकी आत्मा जलती रहती है। गलत कह रहे हैं? बोलो। दुखी होते रहे। सब समोसा खा रहे हैं, खुशबू आ रही, क्या करेंगे? दुखी होते रहे। अब जिनवाणी में क्या लिखा है? सब टोडरमल जी लिखा है, पढ़ लेना। प्रतिज्ञा लेने का विधान पढ़ो, उसमें पढ़ना कितना सुंदर लिखा है। तो मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, मैं फिर से खुल्ला कह रहा हूँ, प्रवचन सुन करके और पढ़ करके इमोशनल होकर त्याग नहीं करना। सबसे पहले स्वभाव का आश्रय करना, और स्वभाव के आश्रय से जितने जितना गुणस्थान बढ़ता जाए, कसाई चौकड़ी मिटती जाए, कसाई की मनता होती जाए। और फिर आगे भी लिखा है कुछ, प्रथम तो तत्व ज्ञान हो गया, फिर स्वाश्रय पूर्वक जितनी जितनी कसाई चौकड़ी मिटती जाए, फिर जितनी अपने दृढ़ क्षेत्र काल भाव के अनुसार सदती हुई जाने उतनी ही प्रतिज्ञा ले। सबसे बढ़िया तो ये है कि छोटी प्रतिज्ञा लेकर बड़ा पालन करो, लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा लेकर छोटा पालन मत करो। अब लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, तो इस स्वरूप विपर्यास में जा रही है। मैंने जैन धर्म की हानि स्वरूप विपर्यास से हो रही है। आगे बात समझ में आ गई बेटे? अब बिल्कुल सरल है, अब तो कठिन नहीं लग रहा। 2 मीनिंग समझ में आ गए। विपर्यास समझा दिया, कारण विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। अब तीसरा है भेदा भेद। सरल है, बहुत सरल है, लेकिन कल समझाएंगे। ओम नमः शिवाय।